हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे एसएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन हम किए हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये 10वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। संसद और संविधान किसका साधन नहीं है? ऑप्शन है विधिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, सामाजिक न्याय का। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विधिक न्याय का। और ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और 10+2 लेवल का जो है ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान एवं जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है। स्वयं संविधान की उद्देशिका में यह तथ्य उल्लिखित है जबकि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। दोस्तों, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। पहले कौन बने थे? फर्स्ट नंबर में आ जाएगा, ये आएगा बी। फर्स्ट नंबर में पहले बने थे कौन? जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और दूसरे जो हैं इंदिरा गांधी थे दूसरे प्रधानमंत्री। और तीसरा जो है तीसरा प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरा प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और चौथा प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। ये चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक, ये चौथे प्रधानमंत्री थे। और इनका मैं डिटेल बता दूं, ये जो है 10+2 लेवल का एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कब कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है 1950 ईस्वी से लेकर के 1950 से 64 ईस्वी तक, 1950 से 1964 ईस्वी तक, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू 1950 से 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे थे। और इंदिरा गांधी जो हैं ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। एक बार जो है 1966 से लेकर के 77 तक, और सेकेंड टाइम जो है 1980 से लेकर के 84 तक ये प्रधानमंत्री 2 बार रहे थे। उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं 1977 से लेकर के 1977 से ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और चरण सिंह जो हैं, चरण सिंह 1979 से लेकर के 80 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। यही इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है डी, चौधरी चरण सिंह। ये जो है 10th लेवल के एग्ज़ाम एसएससी का 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल, यानी इनका कार्यकाल कब तक था? 28 जुलाई 1979, यानी 1979 से लेकर के ये जो हैं 14 जनवरी 1980 तक ये
प्रधानमंत्री इस दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है। ऑप्शन है कार्यवाही रोकने के लिए सदन के बेल में प्रवेश करने पर रोक, सदन में नारे नहीं लगाना, उस समय बातचीत नहीं करना जब अध्यक्ष खड़े हों, अनुपस्थिति को बढ़ावा नहीं देना। इसमें से सही ऑप्शन है कार्यवाही रोकने के लिए सदन के बेल में प्रवेश करने पर रोक। ये जो है एसएससी एग्जाम 10th लेवल का 2002 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। 13वीं लोकसभा के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा संसद की कार्यवाही कई बार रोकने के कारण वर्ष 2001 में यह आचार संहिता लागू की गई। इसके तहत बेल में प्रवेश करने वाले सदस्य को सदन की अगली 5 बैठक या उस सत्र के समाप्ति तक निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणपूर्ति क्या है? अपेक्षित गुणपूर्ति क्या है, यानी कोरम क्या है इसका जो है कोरम क्या है? ऑप्शन है 1/6, 1/8, 1/10, 1/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एसएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत प्रत्येक सदन यानी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर एसएससी का 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, अतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव का संबंध केवल लोकसभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? ऑप्शन है कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक, सिविल सोसाइटी। इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक। और ये जो है स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में पूछा गया है एसएससी में। लोकतंत्र का मूल नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक यानी जनता जो है, जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एमके गांधी, डॉक्टर VR अम्बेडकर, सरदार पटेल। इसका सही आंसर है डॉक्टर VR अम्बेडकर। और ये जो है 10+2 लेवल का एसएससी जो है एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का प्रथम चिंतक डॉक्टर VR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने
पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये जो है टेंथ लेवल का एग्जाम एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने बताया हुआ है और बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा प्रधानमंत्री। और ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 10+2 लेवल का एग्जाम 2011 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। योजना आयोग का गैर संवैधानिक संस्थान है जिनका गठन वर्ष 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। एक कार्यपालिका आदेश द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषय पर विचार करते हैं? इसका ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध है तथा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होगी? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, विधानसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधानसभा। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। संविधान का अनुच्छेद 164 2 के तहत राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? ऑप्शन है संघीय सूची, समावर्ती सूची, राज्य सूची, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय सूची। और ये जो है एसएससी 10th लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों की 3 सूचियां हैं। इनमें संघ सूची पर विधायन का एकमात्र अधिकार संसद का
तथा राज्य सूची पर विधायन का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का है। समवर्ती सूची के विषय यानी वर्तमान में 47 पर संघ और राज्य दोनों का विधायन किया जा सकता है, परंतु दोनों में परस्पर विरोध होने पर संघ की विधि प्रभावी होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के विषय पर भी कतिपय परिस्थितियों में संसद द्वारा विधायन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावर्ती सूची में लिखे गए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है राज्य और संघ, केवल संघ, केवल राज्य और संघ क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और संघ। ये जो है एसएससी एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, समावर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन श्रमिक संघ, कृषि, पथकर, मंडियां और मेले। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला श्रमिक सूची, यानी काम करने वाले जो हैं। ये 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। दिए गए विषय में श्रमिक संघ प्रविष्ट 22 के तहत समावर्ती सूची में शामिल है। विकल्पों में दिए गए अन्य विषय राज्य सूची के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ऑप्शन पुलिस, जनगणना, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनगणना। ये जो है एसएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में जनगणना संघ सूची के प्रविष्ट 69 के तहत समाविष्ट है, जबकि पुलिस, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध राज्य सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वित्तीय आयोग। और ये जो है 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए एसएससी एग्जाम के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है तथा इसका गठन प्रति 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, किसमें निहित है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार में। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम एसएससी का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल एग्ज़ाम में। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान का अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधान मंडल में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन सा है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। और ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एसएससी का 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है।
संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसीलिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। इसका सही आंसर है सी, लोकसभा का विश्वास। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल CGL एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान का अनुच्छेद, मंत्रिपरिषद संविधान का अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। ये जो है 75(3) के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो 5 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा का बहुमत समर्थन प्राप्त हो। ये जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2009 में पूछा गया है SSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए हैं? ऑप्शन है धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग। इसका सही आंसर है सी, शाह आयोग। ये जो है SSC ग्रेजुएशन लेवल का CGL एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की संतुष्टि पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित कर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया तथा साथ ही पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध। ये जो है SSC CPO एग्जाम में 2010 में पूछा गया और ग्रेजुएशन लेवल में भी 10 में ही पूछा गया था। ये CGL एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया था उसी साल। सरकारी आयोग का गठन जो है सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। 1983 में किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए किया गया था, जिसने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 नंबर का, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा उपदस्थ कर दिया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीपी सिंह। ये जो है सीपीओ एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शन निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। इसका सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है। वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के लिए किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 75(1) में ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ऑप्शन संपदा शुल्क, बिक्री कर, रेलवे के किराए तथा भाड़े का कर, नियम कर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निगम कर। और ये जो है एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम सीजीएल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान द्वारा निगम कर केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर व्यय, भारत सरकार के ऋण प्रभार। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही होगा। और ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 112(3) के तहत 3 के अनुसार व्यय भारत का संचित निधि पर भारतीय व्यय है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए। स्पष्टतः पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय इनमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन प्रभारित की जाती है? ऑप्शन है राज्य के लोक लेखा को, भारत के सचिव निधि को, भारत के लोक लेखा को,
राज्य की सचिव निधि को। इसका सही आंसर है बी, भारत के सचिव निधि को। ये जो है 10+2 लेवल का एग्जाम में पूछा गया 2012 में एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ये जो है एफसीआई एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 1952 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है NIC, इसको शॉर्ट फॉर्म में NIC बोलते हैं। इसका सदस्य कौन है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। और ये जो है 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एसएससी एग्जाम में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 यानी सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसे समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस परिषद को 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई। इस परिषद में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक, ये उस टाइम पूछा गया था, ये 2011 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? ये जो है 2010 में पूछा गया और 2010 में कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। ये जो है न्यायमूर्ति का नाम भी पूछ सकते हैं। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, KM हेंगरी, सुब्बाराव, PN भगवती। इसका सही आंसर हो जाएगा KM हेंगरी। और ये जो है 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, 10th लेवल के एग्जाम के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति KS हेंगरी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे जो हैं 1967 से लेकर के 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 21 जुलाई 1977 से लेकर के 21 जनवरी 1980 यानी 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदिरा जय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। और ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया है और 2002 में भी पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम में। उच्चतम न्यायालय की
पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उन्होंने वर्ष 1987 में अपना पद ग्रहण किया था। ये जो है 1987 में अपना पद ग्रहण किया था। उनके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर, रूपा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना पी देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुश्री सुजाता मनोहर, सुश्री रूपा पाल, सुश्री MS फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यही है कि ये जो है SSC एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर ग्रुप D एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो है मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम SSC का 2001 और 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें इस तरह से पूछा गया था, और इसका आंसर भी सी होगा, सुश्री MS फातिमा बीबी। इस तरह से पूछ देगा, कहीं पे सिर्फ फातिमा बीबी रहेगा, कहीं पे MS फातिमा बीबी। और ये पदभाल समारोह था 87 में। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।